अरे वाह, जादुई घड़े। मुझे खूब सारे गहने चाहिए। हाँ हाँ, खूब सारे। दे दो मुझे गहने। जिसके बाद उस जादुई घड़े से खूब ढेर सारे सोने के चांदी के गहने आ जाते हैं। बबली, अरे वाह, इतने सारे गहने। बबली, अरे गहनों को तो पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। बबली, अरे ये क्या, मैं तो इन गहनों में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस पूरे गांव में सबसे सुंदर और धनवान होना है। हाँ हाँ। अरे क्यों ना मैं इसी जादुई घड़े से अपना रूप और अधिक संवारने को कहूँ। ये तो जादुई घड़ा है, ये सही रहेगा। बबली, अरे ओ जादुई घड़े, मुझे बहुत सुंदर बना दो। हाँ, इतना सुंदर कि पूरे गांव में मुझसे सुंदर और कोई भी ना हो, कभी ना हो। एक दो मेरे रूप बहुत सुंदर हो। बबली के ऐसे बोलते ही बबली के मुंह पर खूब सारे दाने निकल आते हैं, जिसके बाद उसकी नाक लंबी हो जाती है। बबली जैसे ही खुद को शीशे में देखती और जोर से चिल्लाने लगती है। बबली, अरे रे रे, ये क्या हो गया, मेरा तो सारा रूप ही भयानक हो गया। अब तो कोई भी मुझे देखना पसंद नहीं करेगा। हाय, अब मैं इन सारे गहनों को आखिर क्या करूंगी। क्या कोई नहीं देखेगा मुझे। उस सुनीता की वजह से ये हुआ है। मैं इस सुनीता को घड़ा वापस लौटा दूंगी। हाँ। जिसके बाद सुनीता बबली के पास जाती है और उसका भयानक रूप देखकर डर जाती है सुनीता। अरे रे, ये क्या हो गया आपको बबली बहन, इतने भयानक रूप। बबली, ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। सुनीता, हाँ, इस जादुई घड़े को वही जंगल जहाँ से मिला था वहीं रखाते हैं, यह सही है। देखिए ना, इसने आपका क्या हाल कर दिया बबली बहन। बबली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिसके बाद दोनों उसी जंगल नदी किनारे जाते हैं और तभी उसे सफेद कपड़े का बाबा दिखाई देता है। बाबा, अरे तुम आ गई तुम दोनों। जाओ, आओ आओ, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, सब माया है। सुनीता, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा, आप तो वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था। ये देखिए ना बाबा, बबली बहन को क्या हाल हो गया है। हमें यहाँ से दो घड़े मिले थे, एक घड़े में बहुत धन था और दूसरा घड़ा एकदम खाली था। बाबा, ये वही खाली घड़ा है जिसने मैंने लिया था। ये वह एक जादुई घड़ा है, इसने बबली बहन का क्या हल कर दिया। बाबा, मैं जानता हूँ बिटिया, सब जानता हूँ। इस बबली बिटिया यह रूप जादुई घड़े ने किया है, लेकिन क्यों किया यह भी जानता हूँ। ये मेरी ही माया थी बेटी। ऐसे सुनकर बबली और सुनीता दोनों हैरान हो जाती है। बबली, आपकी माया, आखिर कैसे। ये मेरा भयानक रूप आपकी माया की वजह से हुआ, आखिर क्यों। बाबा, मैं इस जंगल में रहता हूँ। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि एक तपस्वी हूँ जो भेष बदल कर जंगल में तपस्या किया करता हूँ। उस दिन जब मैंने तुमसे थोड़ा सा पानी मांगा तो तुमने अपने अहंकार के कारण मुझे पानी नहीं पिलाया, उल्टा मेरा अपमान किया। तुम एक लालची और घमंडी स्त्री हो, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। लेकिन मैंने ही ये वो माया रची। ये दोनों मायावी घड़े मेरे ही बनाए हुए हैं। एक मायावी घड़े के धन से तुम्हारी लालच की भूख शांत नहीं हुई तो तुमने उस नेक दिल सुनीता बेटी का घड़ा भी चुरा लिया, जिसे तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्राप्त करना चाहा। पूरे गांव में सबसे सुंदर बनने की चाह ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। बबली बड़ी जोर जोर से रोने लगती है। बबली, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अत्यधिक लालच नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये मेरा भयानक रूप, अब मैं इसका क्या करूं। बाबा, ये भयानक रूप तुम्हारे ही लालच का फल है, इससे अब तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ बाबा। अरे सुनीता बिटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो। क्या हुआ जो दुनिया वालों के बनाए गए सुंदरता के पैमानों में तुम्हें सुंदर नहीं माना जाता। जिसके बाद बूढ़ा वहां से चला जाता है और बबली जोर जोर से रोने लगती है। बबली, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अधिक रूपवती होने के लालच ने मुझे ले डूबा। हाय, क्या कर दिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।